हम में से बहुत सारे लोग जब स्टोर से कोई फूड परचेज करते हैं तो इन्हें फूड लेबल से कोई कंसर्न नहीं होता। सिर्फ टेस्ट देखकर या ब्रांड की क्वालिटी देखकर लेते हैं या प्राइस देखते हैं और सिर्फ स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस देखते हैं या बेस्ट बिफोर देखते हैं। लेकिन फूड लेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फूड लेबल इसलिए होता है ताकि कंज्यूमर सही फूड चूज कर सके अपने लिए, अपनी हेल्थ कंडीशन को देखकर फूड चूज करें। जैसे अगर आप डायबिटिक हैं तो ऐसा फूड आपके लिए नहीं है जिसमें शुगर कंटेंट ज्यादा हो। अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है आपका तो वो सोडियम कंटेंट देखकर फूड चूज करना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगी फूड लेबल के बारे में ताकि आप सही फूड चूज करें अपने लिए। तो फूड लेबल पे सबसे पहली चीज आप देखते हैं सर्विंग साइज। सर्विंग साइज क्या होता है? किसी भी फूड का स्टैंडर्ड अमाउंट होता है जो आप कंज्यूम कर सकते हैं। आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं और इससे कम भी ले सकते हैं। ज्यादा इस कंडीशन में ले सकते हैं अगर कोई ऐसा हेल्थ इशू नहीं है। सेकेंड, इस पे कैलोरीज मेंशन होती हैं। अगर वेट लॉस करने की कोशिश में है तो कैलोरीज बहुत मैटर करती हैं। तो सर्विंग साइज अगर आप डबल करते हैं तो कैलोरीज भी डबल होंगी। इसको समझें। कुछ लोग ये समझते हैं कि वो जितना भी पोर्शन कंज्यूम कर लें तो कैलोरीज उतनी ही रहेंगी। इस प्रोडक्ट को देखें, इसमें पर सर्विंग 30 ग्राम है। कप भी मेंशन है मगर कप छोटा या बड़ा हो सकता है, इसलिए 30 ग्राम ही आपको कंसीडर करना है। ग्राम में सही आपको पता चलता है कि कैलोरीज कितनी मिल रही हैं। तो 30 ग्राम से कैलोरीज 116 मिलती हैं। तो इसका मतलब है 30 ग्राम में अगर 116 कैलोरीज हैं, अगर आप डबल ले रहे हैं 60 ग्राम ले रहे हैं तो कैलोरीज भी डबल होंगी, 232 होंगी कैलोरीज। और कैलोरीज में ये नोटिस किया होगा आपने कि कैलोरीज पर सर्विंग का अलग कॉलम होता है और 100 ग्राम या ml का भी एक कॉलम होता है। ये क्यों होता है? 100 ग्राम में या 100 ml में इसलिए होता है ताकि इसी प्रोडक्ट को आप डिफरेंट ब्रांड से कंपेयर कर सकें। जैसे ये नूरपुर मिल्क है और ये दूसरा ओलपर्स। नूरपुर के अगर आप देखें 100 ml से 62 कैलोरीज मिलती हैं, जबकि ओलपर्स की 100 ml से 64 कैलोरीज। तो इसलिए होता है ये 100 ml में ताकि आप इसी प्रोडक्ट को डिफरेंट ब्रांड में कंपेयर कर सकें और जो आपके लिए सूटेबल हो फिर आप वो लें। सर्विंग साइज और कैलोरीज के बाद इसमें न्यूट्रिएंट्स आते हैं। न्यूट्रिएंट्स में फाइबर देखें, टोटल कार्बोहाइड्रेट है पहले, इसके बाद फाइबर और शुगर। अगर फाइबर कंटेंट और टोटल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है और शुगर कम है तो ये बेस्ट फूड है। फाइबर रिच डाइट से आप कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। इसके बाद प्रोटीन। प्रोटीन भी हमारी डाइट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इससे एक आइडिया मिल जाता है कि कितना प्रोटीन आपको इससे मिल जाएगा। अगर वेट गेन करना है तो हाई प्रोटीन डाइट लें। मोस्टली प्रोटीन की परसेंट डेली वैल्यू नहीं होती, इसलिए कि इसके इंक्रीज होने से कोई हेल्थ इशू नहीं होता। टोटल फैट। लो फैट डाइट में 3 ग्राम या इससे कम होना चाहिए पर सर्विंग में। अगर पर सर्विंग 3 ग्राम या इससे कम है इसका मतलब है ये लो फैट डाइट है। सैचुरेटेड फैट। अगर 1 ग्राम या इससे कम है पर सर्विंग तो इसका मतलब है वो फूड लो सैचुरेटेड कंसीडर किया जाता है। हार्ट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप सैचुरेटेड फैट भी देखें। ट्रांस फैट। ऐसे फूड्स हैं जिसमें ट्रांस फैट 0 हो वो हेल्दी है। ऐसे फूड्स को अवॉइड करना है जिसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल हो क्योंकि ये मेन सोर्स है ट्रांस फैट का। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल। डेली आपका टोटल इंटेक होना चाहिए 200 मिलीग्राम से कम। सोडियम। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रेकमेंड करता है 1500 मिलीग्राम डेली। ये आपके लिए सेफ है। अगर आप डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, सोडियम में आपको सॉल्ट में ही देखना होगा। तो ऐसा ब्रांड लें जिसमें सॉल्ट एडेड शुगर 5% हो या इससे कम हो। अगर 5% से ज्यादा है किसी भी फूड में सॉल्ट सोडियम तो इसको अवॉइड करना है। सॉस में देखें एक ये ब्रांड है, सर्विंग साइज 1 टेबल स्पून है और कैलोरीज इसमें 0 है। और सोडियम की परसेंट डेली वैल्यू देखें इसमें 8% है। अगर अमाउंट देखें तो 200 मिलीग्राम सोडियम मिलेगा 1 टेबल स्पून से। जबकि ये सनडिप है, इसमें परसेंट डेली वैल्यू मेंशन नहीं है, अमाउंट ग्राम में गिवन है। और सॉल्ट देखें इसमें लिखा है 7.74 ग्राम, तो ये मिलीग्राम में 7740 होगा और ये 100 ml में। इस चीज को समझना होगा आपको। जबकि जो पहला ब्रांड है की ब्रांड, इसके 5 ml से 200 मिलीग्राम मिल रहा है। तो यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी आपको कि किसमें कम सोडियम है। पहले आपको ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 100 ml में 7740 मिलीग्राम है सॉल्ट, 5 ml में ये इसकी कैलकुलेशन करें तो 387 मिलीग्राम होगा। इसके पर सर्विंग से 387 मिलीग्राम सोडियम मिल रहा है जो कि तकरीबन 15% डेली वैल्यू होगा। तो आपको ये अवॉइड करना है अगर कोई ऐसा हेल्थ इशू है। आपके लिए की ब्रांड ज्यादा सेफ है।
विनेगर को अगर कंपेयर करें तो एक में सोडियम 0% है, दूसरे में 10 मिलीग्राम है। परसेंट डेली वैल्यू नहीं है गिवन। अगर इसका परसेंट डेली वैल्यू कैलकुलेट करें तो 0.41% होगा। ये भी सेफ है, इतना हार्मफुल नहीं होगा ये, क्योंकि 5% या इससे कम है तो वो सेफ होता है। और कुछ प्रोडक्ट में आप एडेड शुगर भी देखते हैं, तो फूड प्रोसेसिंग के दौरान ऐड की जाती है शुगर, जैसे सुक्रोज, डेक्सट्रोज, स्वीटनर्स। अगर डायबिटिक है तो ये 0 होना चाहिए। ऐसे फूड जिनमें एडेड शुगर है तो आपको देखना है ये 0 होना चाहिए। फूड जो फूड लेबल पे होता है वो परसेंट डेली वैल्यू है। परसेंट डेली वैल्यू लेबल पे मेंशन होता है, इसका क्या मतलब होता है? परसेंट डेली वैल्यू का मतलब है डेली एक इंडिविजुअल की जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है इस फूड के एक सर्विंग से कितनी परसेंट मिल जाएगा। और एट द बॉटम में मेंशन होता है परसेंट डेली वैल्यू इज बेस्ड ऑन 2000 कैलोरी डाइट। मतलब अगर आपकी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट 2000 है तो इतने परसेंट कार्बोहाइड्रेट आपको इस फूड से मिल जाएगा, इतनी परसेंट प्रोटीन मिल जाएगा। कैलोरी रिक्वायरमेंट सबकी डिफरेंट होती है। एवरेज 2000 है तो इसलिए 2000 को कंसीडर किया जाता है। और ये न्यूट्रिशन लेबल जनरलाइज होता है, पर्सनलाइज नहीं होता। परसेंट डेली वैल्यू उससे कम या ज्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी डेली कैलोरी नीड क्या है। अगर किसी न्यूट्रिएंट की परसेंट डेली वैल्यू 5 या इससे कम है तो ये लो कंसीडर किया जाता है। अगर आप में हार्ट का कोई प्रॉब्लम है और आप ऐसा फूड चाह रहे हैं जो हार्ट के लिए हेल्दी हो, तो सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम और एडेड शुगर में ये परसेंट देखें 5% या इससे कम हो। 20% डेली वैल्यू ज्यादा कंसीडर किया जाता है अगर आप में किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, जैसे कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी, तो आप इस प्रोडक्ट का वो ब्रांड लें जिसमें विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन 20% या इससे ज्यादा हो। फिफ्थ, फूड लेबल हमें बताता है एलर्जन के बारे में, ऐसे कंपोनेंट जिससे एलर्जी हो सकती है। किसी को सोया लेसिथिन से एलर्जी हो सकती है, किसी को मिल्क प्रोटीन, सोया प्रोटीन से हो सकती है, किसी को व्हीट से एलर्जी हो सकती है। तो ये फूड लेबल पे मेंशन होता है। एट लास्ट समराइज कर देती हूँ कि फूड लेबल की क्या इंपॉर्टेंस है। इस लेबल से ये पता चलता है कि आप सही फूड ले रहे हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। लेबल से ये मॉनिटर कर सकते हैं कि आप माइक्रोन्यूट्रिएंट सही ले रहे हैं, जैसे विटामिन डी, आयरन, जिनकी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। फूड लेबल आपको ये बताता है कि जो फूड आप ले रहे हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है या नहीं। वेट लॉस या वेट गेन करना चाह रहे हैं तो कैलोरीज का सही आइडिया मिल जाता है। आप शुगर और सॉल्ट का इंटेक जितना रेकमेंडेड है इतना लेते हैं। अगर आपको किसी फूड इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, आप इंग्रेडिएंट देखे बगैर वो फूड कंज्यूम कर लें तो इससे एलर्जी हो सकती है। तो फूड लेबल आपको ये बताता है आपको क्या अवॉइड करना है। बेस्ट बिफोर के लेबल से ये पता चलता है कि कब तक वो फूड आपके लिए सेफ है, आप कंज्यूम कर सकते हैं। और न्यूट्रिएंट में आप देखेंगे कि कुछ की परसेंट डेली वैल्यू गिवन नहीं होती। इसका मतलब है कि उसके बारे में रिकमेंडेशन नहीं है कि आप कितना एक दिन में ले सकते हैं।